दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह सबसे अनोखा आश्रय है जो मैंने कभी देखा है, क्योंकि इसका स्वरूप ऐसा है कि कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता है और अंदर की जगह एक व्यक्ति के रहने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। यहाँ तक कि अगर कोई जंगली जानवर भी आता है तो आपको दूर रहना होगा। घर लौटने और एक दिन तक भटकने के बाद उसे आखिरकार यहाँ रहने के लिए एक उपयुक्त जगह मिल गई, जिससे देबियाओं को सुरक्षा का एहसास हुआ। प्राचीन कलाकृतियों को बाहर निकाला और तुरंत यहाँ एक आश्रय बनाने का निर्णय लिया। पहले आवश्यक आकार की योजना बनाई और फिर घास की एक पतली परत को छोड़कर वनस्पति के नीचे टुकड़े टुकड़े करके फेंकने के लिए एक क्रूर खुदाई मशीन में बदल दिया। बाद में डीबियो ने जंगल में निर्माण सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बड़े गिरे हुए पेड़ ने उन्हें पेड़ काटने की परेशानी से बचाया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के विभिन्न अजीब आकृतियों का एक गुच्छा एकत्र किया। इसलिए जानवरों को आने से रोकने के लिए डीबियो ने आश्रय के लिए एक दबंग उपस्थिति बनाने की योजना बनाई। उसने पहले गड्ढे में 4 छेद खोदे और फिर उनमें एक एक करके लकड़ियां डाली। पहाड़ों में मौसम उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह परिवर्तनशील है। अचानक बारिश शुरू हो गई। आश्रय लेने के लिए जगह बारिश कम होने के बाद उसने एक जंगली इलेक्ट्रिक ड्रिल की मदद से स्तंभ के दोनों किनारों को एक क्रॉसबार से जोड़कर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शुरू कर दिया। इच्छानुसार फ्रेम पर वांछित आकार बनाने में सक्षम होने के लिए डेबियाओ इन युवा पेड़ों को खोजने के लिए फिर से जंगल में गया। अपने सुंदर लंबे बालों को काटने के बाद वे अब एक पूर्ण आश्रय बनाने के लिए पर्याप्त टिकाऊ थे। आश्रय के दोनों किनारों पर उन्हें मोड़ने और ठीक करने के लिए इन मजबूत लौ का उपयोग करे और अब वे बहुत मजबूत हो गए। फिर उन्होंने उन्हें बढ़ाने के लिए लकड़ी की छड़ियों का उपयोग करना जारी रखा और उन्हें जोड़ने के लिए जंगली तार का उपयोग किया। डीबियो ने कुछ पतली शाखाएं एकत्र की। समग्र फ्रेम को मजबूत बनाने के लिए उन्हें लकड़ी की छड़ियों के बीच लपेटा गया। यद्यपि लकड़ी की छड़ियों से निर्माण की प्रक्रिया बोझिल है, यह लचीले ढंग से आवश्यक आकार को बदल सकती है। वांछित रूप बदलने के लिए प्रत्येक कनेक्शन बिंदु को केवल तारों से जोड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहा जाना चाहिए कि डेबियाओं के निर्माण में सरल जोड़ लगाना शामिल है। चतुराई से उपयोग करने पर यह धीरे धीरे एक अनोखा आकार ले लेता है। आश्रय के त्रिआयामी प्रभाव को उजागर करने के लिए डेबिया कुछ मिट्टी इकट्ठा करने गया। उसे 82 वर्षीय दही लाफाइट के साथ डाला और कुछ मुफ्त घास डाली और फिर वह जंगली में सबसे मजबूत कंक्रीट प्राप्त कर सका। मिट्टी के आसंजन का उपयोग करके फ्रेम को थोड़ा थोड़ा करके लपेटें। अब हर कोई यह अनुमान लगाने में सक्षम होगा कि यह किस आकार का है। बस डेबियाओं के कुशल निर्माण कौशल पर भरोसा करें और आप 10,000 युआन या 9,000 युआन से कम की मासिक आय के साथ जीवन जी सकते हैं। हालांकि समग्र स्वरूप पूरा हो चुका है, आंतरिक भाग अभी भी थोड़ा खुरदरा है। इसलिए देबियाओं ने आंतरिक दीवारों को मजबूत करने के लिए मिट्टी का उपयोग किया, यह ध्यान में रखते हुए कि वह भविष्य में लंबे समय तक यहाँ रहेगा। उसने पहले बाहर की शाखाओं के साथ एक चिमनी बनाई। प्रतीक्षा करते समय डीबियाओ ने कुछ पत्थर एकत्र किए और एक तरफ चिमनी बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया ताकि समग्र छवि प्रभावित न हो। अब पूरी चिमनी को डीबियाओ ने जोड़ दिया। फिर उसने एक मजबूत दरवाजा पाने के लिए सभी खाली जगहों को एक साथ भर दिया। देबिया ने उन्हें फ्रेम पर लगाने के लिए शेष लट्ठों का उपयोग किया। इस तरह उसे एक शुद्ध पत्थर और लकड़ी का सुरक्षा दरवाजा मिला। उसने दरवाजे को मैन्युअल रूप से अवरुद्ध करने के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए किनारे पर जंगली कमल के पत्तों को कीलों से ठोक दिया। इसके बाद देबिया को मेरी बांह जितनी मोटी एक लकड़ी का डंडा मिला और उसे एक जानवर के दांत के आकार में तराशने के लिए एक उपयोगिता चाकू का उपयोग किया। बचे हुए दांतों को बनाने की वही विधि अब अधिक शक्तिशाली और दबंग दिखती है। हालांकि पूरा आश्रय मूल रूप से पूरा हो चुका था, फिर भी डीबियाओं को लगा कि आकार पर्याप्त रूप से सही नहीं है। इसलिए वह कुछ रंगीन मिट्टी खोजने के लिए नदी पर गए और इसे हिलाने के बाद उन्हें एक शुद्ध प्राकृतिक फॉर्मेल्डिहाइड मुक्त जंगली पेंट मिला, जो आश्रय को अधिक जीवंत और त्रिआयामी बनाता है। मुझे कहना होगा कि डीबियाओं में अभी भी कुछ कलात्मक बैक्टीरिया हैं। यह धीरे धीरे घर जैसा महसूस होने लगा है। फिर डेबियाओं ने लकड़ी को 2 टुकड़ों में विभाजित किया और एक आरामदायक सिमंस बिस्तर बनाने के लिए 2 लकड़ियां जोड़ी। अंदर को साफ सुथरा बनाने के लिए उसने पूरे आश्रय स्थल को पत्थर की पट्टियों से ढक दिया। पूरे घर को कवर करने के बाद डीबियाओं ने पूरे मैदान को ताज़ा और साफ सुथरा बनाने के लिए पहाड़ी झरने के पानी की एक बाल्टी भी डाली। खत्म होने के बाद वह सामने के बरामदे को सजा सकता है ताकि वह यहाँ मानसिक शांति के साथ रह सके। भले ही वह बाघ ही क्यों न हो आता है, वह इसे देखकर डरेगा नहीं। मैं वास्तव में डीबियाओं को बाहर निकालना चाहता था।
फिर बहुत पसंदीदा डिनर वाला हिस्सा आया। उसने बेन बेन मांस का एक टुकड़ा निकाला, उसे एक पुलाव में डाल दिया, फिर गाजर, आलू, टमाटर और एक ताज़ी बड़ी मिर्च डाली। अंत में उसने उन मसालों को डाला जिनसे आपको एलर्जी है। उन्हें स्टोव में पकाया जा सकता है। जल्द ही गोमांस को नरम और रसदार होने तक पकाया गया। अंत में डी बियाओ को इस दिन के श्रम का फल मिलना शुरू हो गया। अगर मुझे जीवित रहने की अनुमति दी गई तो अब उसे पर्याप्त भोजन और कपड़े मिल सकते हैं यहाँ। मैं एक जंगली औरत से शादी करने को तैयार हूँ।